पिछले अंक में हमने देखा था कि महाराज जी के लिए नैनीताल और हल्द्वानी के लोग पागल से हो गए थे। जब महाराज जी वहां आते थे तो वहां के लोग सारा काम छोड़कर महाराज जी के चरणों में शीश नवाने दौड़ पड़ते। लोग एक दूसरे से पूछते कि महाराज किसके घर ठहरे हुए हैं और जन समूह में महाराज जी से मिलने चल देते। और अब शुरू हो जाती महाराज जी की लीलाएं। महाराज जी की उपस्थिति में उन बैठे हुए भक्तों में से किसी को अचानक भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में जा डूबता, कोई मूक हो जाता, अश्रुपात करने लगता, तो कोई हतप्रभ सा बैठा रह जाता, बाबा जी के दिव्य मुखमंडल की तरफ देखता। भजन कीर्तन चलने लगते, भंडारे शुरू हो जाते और भक्तों के द्वारा भक्ति भाव से पढ़ी गई रामायण की मार्मिक चौपाइयां सुनकर प्रभु स्वयं भी विकल विहल हो उठते। अविरल अश्रुपात होने लगता, नेत्रों से हिचकियां बंध जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, सारा शरीर विशेषकर मुखमंडल एक अलौकिक दिव्य कांति युक्त भाव मुद्रा में परिलक्षित होने लगता और उसी के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी संपदन होने लगता। कुछ अचेत, कुछ अर्धचेतना में तो कुछ सचेत हुए भक्तगण केवल अवाक होकर देखते रह जाते ये लीला। और जब स्वयं के लिए भी असहाय हो जाती यह दशा तो प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो, बंद करो। और स्वयं या तो कम्बल से अपना मुंह ढक लेते, हिचकियां लेते, या फिर उठकर अन्य कमरे में जाकर बंद कर लेते अपने आप को। इस प्रकार से प्रभु की लीलाएं पूर्ण होती थी और फिर चल देते अपने एक नए गंतव्य स्थान की तरफ। और भक्तों का केवल एक ही प्रश्न होता था कि महाराज फिर कब दर्शन होंगे। और प्रभु के इस महाराज का प्रभाव केवल नैनीताल या हल्द्वानी तक ही सीमित न रहा। भूमियाधार, बजरंगगढ़ एवं कैची धाम में भी अधिक वेग पकड़ लिया इसने, विशेषकर उन गोपियों के अंतर में जो पहले से ही महाराज की पात्र बन चुकी थी। घर गृहस्थी को भूली ये माताएं सुबह मुंह अंधेरे ही समूह में चल पड़ती अपने घरों से भूमियाधार और कैंची के लिए, जहां भी महाराज विराजमान होते। पैदल, बिना भय के, बिना मार्ग में पड़ते, शमशान घाट कब्रिस्तान की परवाह किए मार्ग में उन्मुक्त हो नृत्य करती गाती चलती जाती, अपने कन्हैया की वंशी की तान सी सुनती। ऐसा इसलिए नहीं कि महाराज जी के पास पहुंचकर इन्हें खाने को बहुत अधिक मिष्टान अथवा सुनने को मधुर वाणी मिलती हो। इसके विपरीत उनको बाबा जी की कभी कभी कही अनकही भी सुननी पड़ती और घर लौटकर भी अपने परिवारजनों से उलाहने सुनने पड़ते। किंतु बाबा जी महाराज के प्रेम में पागल इन्हें सब प्रकार के दंड में केवल प्रेम दिखाई देता, केवल अपने आराध्य का प्रेम। और बाबा जी महाराज वो तो अपने भक्तों की हर तरह से कठोरतम परीक्षाएं लेते रहते, प्रताड़ित करके, अपमानित करके, परंतु इनके अंतर की टीस का उपचार तो केवल उनका दर्शन मात्र ही था। उन्हें महाराज जी की इस प्रताड़ना अपमान में भी परमानंद की अनुभूति होती, अपनत्व झलकता। और उन दिनों जब महाराज जी कैची में विराजमान थे, नैनीताल, भवाली आदि वापस जाने के लिए केवल एक ही बस आती थी 5 बजे शाम को। और तब बाबा जी इन गोप गोपियों को डांट डपट कर खदेड़ कर आश्रम के बाहर करने लगते कि घर जाओ। पर माया थी कि कोई इधर दुबक रही है, कोई उधर छिप रही है, किंतु अंतर्यामी सर्वद्रष्टा की नज़र से कौन बच सकती थी। फिर महाराज जी या तो स्वयं ही उन्हें या फिर हब्बा जी के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकलवा देते और फिर अगले दिन सुबह से पुनः यही क्रम चल उठता, मुंह अंधेरे ही कैची पहुंच जाना, फिर डांट डपट सुनना, रोना, हंसना और मगन रहना और संध्या समय को भेज दिया जाना बरबस। कैची धाम के प्रारंभिक दिनों में उत्सवों के अवसर पर जब भी कोई मेला होता या कोई उत्सव होता तो माइयों की सेवा हेतु रात्रि काल में भी वहीं विश्राम की आज्ञा मिल जाती, केवल उस उत्सव अवधि के लिए। तब आश्रम में स्नान आदि के लिए आज की जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं थी, तो माताएं सुबह अंधेरे में ही उठती और जो कैची के बाहर उत्तरवाहिनी गंगा जो नदी बहती है उसमें नहाना धोना कर लेती और इस अवधि में इन्हें या तो अनुपम नैसर्गिक दिव्य वाद सुनाई देने लगते या फिर अत्यंत मोहक वंशी की तान। इस तान को सुन ये मंत्र मुग्ध हुई भूल जाती अपने को और नहाने धोने की विभिन्न मुद्राओं के मध्य अचेत हुई वैसी की वैसी रह जाती। और कभी कभी बाबा जी इन्हें गर्गचल में साधना रत सिद्धों का दर्शन भी करवा देते, जो स्वयं भी कैची धाम के बाहर बहती हुई उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान के लिए आए होते थे।
और कभी कभी तो विशिष्ट स्तर की माताओं को कैची धाम की पहाड़ियों के शिखर पर अत्यंत ज्योतिर्मय सिद्ध देवताओं की बारात भी दिखा देते, दिव्य वाद्य यंत्रों एवं घंटे घड़ियालों की ध्वनि के साथ। बाबा जी महाराज ने अपने इस धाम में उनके द्वारा अपने इन व्रज गोप गोपियों के साथ संपन्न ऐसी अलौकिक गाथाओं की कोई सीमा नहीं, और सब पर बाबा जी का प्रेम समान बरसता, चाहे वो हरिजन कुमारी हो अथवा वाल्मीकि हो, चाहे संपन्न उच्च घराने की माई हो, चाहे आर्थिक रूप से दीन, चाहे युवा हो अथवा वृद्ध अति वृद्धा, सुरूप हो अथवा कुरूप। और महाराज जी के इस अविरल प्रेम से उनके श्री चरणों की जो अमिट छाप महाराज जी इनके अंतर में लगा गए, वह आज भी यथावत बनी हुई है, और भी अधिक उज्जवल और भी अधिक पवित्र। और बाबा जी महाराज की ये प्रेम गंगा गंगोत्री नीब करोरी धाम से उत्तर वाहिनी होकर दीर्घ काल के लिए मानो स्थिर सी हो गई तीर्थराज उत्तराखंड में, जहां से दयापूर्ण कल्याणकारी बादलों का रूप लेकर जहां तहां बरसकर अंततः यह पुण्य सलीला पुनः दक्षिणवर्ती हो, दक्षिण की तरफ गंगा सागर वृंदावन धाम पहुंच अंतर ध्यान हो गई। और आज भी महाराज जी वृंदावन धाम में अपने अंतिम समाधिस्थ स्वरूप में लेटे हुए हैं, सबको देख रहे हैं, एक एक भक्त की एक एक सांसें गिन रहे हैं और यदा कदा अपने पास बुलाते रहते हैं। उनकी अविरल प्रेम रूपी पवित्र गंगा का यह पाठ जारी रहेगा। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री राम।